फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 10वीं पास के लिए फिलहाल सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता फॉर्म निकल के आ रहा है, वो आपको कैसे भरना है, इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, वो डिटेल्स हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हो लाखों युवाओं को बड़ी खुशखबरी, अब 10वीं पास को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। यानी कि जो 10वीं पास है उनको सरकार की ओर से अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और ये जो भत्ता है वो 1500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। यदि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों को ये भत्ता मिलेगा। कैसे आपको ये भत्ता मिलेगा वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ आपको बेरोजगारी भत्ता 2026 के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन बताई गई है, क्योंकि 2026 में जो 10वीं पास अभ्यर्थी हैं, जो 10वीं पास बेरोजगार युवा हैं, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। लड़की और लड़का दोनों के लिए, गर्ल्स एंड बॉय दोनों के लिए ये योजना है। इसमें आपको क्या बताया गया है? बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10वीं पास युवाओं को हर महीने मिलेगा 1500 रुपये का भत्ता। तो यदि आपके परिवार में भी कोई भी सदस्य बार इसमें 10वीं पास है तो अब सरकार उनको बेरोजगारी भत्ते के तौर पे जो है 1500 रुपये देगी। देश के उन करोड़ों युवाओं के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने अब शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य हमारे युवाओं को उनके संघर्ष के दिनों में सहायता प्रदान करना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा या कौशल विकास की तैयारी बिना किसी वित्तीय बाधा के जारी रख सकें। यानी कि आपको जो 1500 रुपये प्रति महीना आपको मिलेगा सरकार की ओर से, इससे आप क्या अपनी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप कंपटीशन जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको फीस भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सरकार की ओर से ये योजना आप सभी के लिए बेस्ट है। और इसके साथ फिर आपको क्या बताया गया है, योजना की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें किन को मिलेगा वो आपको बताया है। मासिक सहायता क्या मिलेगी आपको, यानी कि जो आपको पेंशन के तौर पे जो बेरोजगारी भत्ता है वो कितना मिलेगा, फिक्स आपको कितना वेतन आपके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। पात्र युवाओं को हर महीने 1500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से की जाएगी। तो अब क्या होगा कि 1500 रुपये प्रति महीना, आपके जो 1500 रुपये है वो प्रति महीना आपके बैंक अकाउंट्स में सीधे जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके बाद आपको क्या बताया गया है, न्यूनतम योग्यता क्या है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार कम से कम 10वीं पास हाई स्कूल होना अनिवार्य है। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता 2026 की जो नई योजना निकल के आ रही है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपकी उम्र सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच है तक की युवक और युवतियां इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी उम्र सीमा क्या है? 21 से लेकर 40 वर्ष, ठीक है। यदि इसके बीच आपकी उम्र सीमा है तो आप बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं पास है और आपकी उम्र सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ किसको मिलेगा लाभ, इसमें कुछ आपको योग्यताएं डिटेल्स बताई गई है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार इस भत्ते का लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो पूर्णतः बेरोजगार हो, आपके पास किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं हो, वर्तमान में आप किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं है, तो ये आपको प्रूफ देना होगा। आपके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसके साथ फिर आपको बताया किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहे हो, किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या पेंशन योजना का लाभ न उठा रहा हो, और फिर आपको उम्र सीमा बताई गई है। तो आप देख सकते हो इस स्थिति में यदि आपके परिवार की जो लड़की और लड़के हैं तो उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। 10वीं पास हैं और आप आगे की पढ़ाई, जैसे कि आप 11वीं में हैं या आप 12वीं में हैं, आपने फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह कर रहे हैं, इसके साथ कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। 10वीं पास होने के बाद आपकी उम्र सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच है। तो आपको क्या बताया गया है, आवश्यक दस्तावेजों की सूची आपको बताई है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपको बताई गई है। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बिना किसी भी सरकारी योजना का आप भारत में लाभ नहीं ले सकते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
निवास प्रमाण पत्र यानी कि उस स्टेट का मूल निवास प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ इंपॉर्टेंट हो गए हैं, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, ये सिद्ध करने के लिए आप राज्य के निवासी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास निवास प्रमाण संबंधित तो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, आप देख सकते हो, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है। इसके साथ शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास, यदि आप 10वीं पास हैं, इसके साथ 12वीं पास हैं तो भी आप जो है इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आपकी उम्र सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच है। तो इसमें 10वीं की मार्कशीट जो है आप इसमें काम में ले सकते हैं। इसके साथ आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी आपका जो है आयु प्रमाण पत्र के तौर पे जो है इसका प्रूफ हो जाएगा। इसके साथ बैंक संबंधित जानकारी, बैंक पासबुक की फोटो, सहायता राशि सीधे बैंक अकाउंट खाते में भेजी जाएगी। तो इसके लिए आपके पास एक चालू बैंक खाता होना चाहिए। IFSC कोड अनिवार्य होना चाहिए। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया बेरोजगारी का स्व घोषणा जो पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, रंगीन 2 पासपोर्ट साइज फोटो, इसके साथ मेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिसपे आपका OTP जा सके। तो ये तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बताई गई है। तो अब फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए आपको करना क्या, वो डिटेल्स अभी हम आपको बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट बैंक रजिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल के आमतौर पर इन योजनाओं के लिए बैंक एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य होता है। तो अब क्या करेंगे कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट है, आपकी जो बेरोजगार भत्ते के लिए जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको नहीं करना है। पश्चिम बंगाल की ओर से जो गवर्नमेंट की ओर से वेबसाइट आपको दी गई है उन पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद यहाँ आपको क्या बताया गया है, आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में भी आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि हम आपको विथ प्रूफ जानकारी देते हैं। 10वीं पास बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये का भत्ता आप जो है मिलेगा। तो यदि आप भी 10वीं पास हैं और बंगाल जो आपका वेस्ट बंगाल है वहाँ की यदि आप निवासी हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका। पश्चिम बंगाल में 10वीं पास बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। भत्ता 21 से लेकर 40 वर्ष के युवक युवतियों को दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 8 मार्च महिला दिवस की पूर्व संध्या से ये योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है जो छात्रवृत्ति के लिए अलावा नई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो एक बड़ी खुशखबरी है, आप देख सकते हो बड़ी खुशखबरी है। 8 मार्च के दिवस की पूर्व संध्या से ये योजना शुरू की जा रही है। तो ये आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। यदि आप वेस्ट बंगाल से हैं तो 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी योजना है जो आगे की पढ़ाई चालू रखना चाहते हैं। और इसके लिए यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो अब आपको सरकार सीधे बैंक अकाउंट्स में प्रति महीने 1500 रुपये खातों में ट्रांसफ़र करेगी।